आगे बढ़ते हैं। बात कोरोना पॉलिटिक्स की करते हैं। कोरोना अभी गया नहीं था। वायरस के विस्फोट से चीन में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। नया वेरिएंट आ गया। यूरोप से अमेरिका तक सभी नए वेरिएंट से जूझ रहे हैं। बावजूद इसके भारत में कोरोना को सियासत के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। राहुल गांधी ने सीधा इल्जाम लगाया है कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए कोरोना का बहाना बनाया जा रहा है और यात्रा नहीं रुकेगी, जिस पर केंद्र की ओर से जवाब आया कि कोरोना की आहट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। बड़ा सवाल यही कि सियासी अखाड़े में मुद्दा बने कोरोना से अगर हालात बिगड़ जाते हैं तो जिम्मेदार कौन होगा? अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। क्या कोरोना पूरी तरह खत्म हो गया कि राहुल गांधी को मास्क और गाइडलाइंस में बहाना नजर आने लगा? वो भी तब जब ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के कई मामले भारत में मिले। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि ये मास्क, ये कोविड प्रोटोकॉल और ये तैयारियां सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का महज बहाना। अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। राहुल गांधी के जवाब से आप समझ तो गए होंगे कि कांग्रेस इतने तैश में क्यों है। क्योंकि कोरोना की लड़ाई में कांग्रेस को बहाना दिखा मोदी सरकार पर डायरेक्ट निशाना लगा। राहुल की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा का कारवां हरियाणा में। यात्रा में कहीं बेहिसाब भीड़ नजर आई तो कहीं बेशुमार प्यार। राहुल गांधी के साथ साथ पूरा दलबल अब दिल्ली बॉर्डर में एंट्री करने वाला है। इससे पहले राहुल गांधी ने हरियाणा के नूंह में रैली की और इल्जाम जड़ दिया कि मोदी सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रुकवाने के लिए कोरोना का बहाना बना रही है। अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। राहुल गांधी का बयान ऐसे वक्त आया जब संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश को जानकारी दी कि देश में कोरोना का स्टेटस क्या है और खतरे की आहट कैसी है। पहले स्वास्थ्य मंत्री का बयान देख लीजिए, पॉलिटिकल बातें बाद में करेंगे। के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, सारी दुनिया के साथ लगातार मैं एज ए हेल्थ मिनिस्टर बात कर रहा हूँ, WHO से बात कर रहा हूँ, तो उससे पता चलता है कि कौन सी दिशा में आगे बढ़ रहा है कोविड क्राइसिस। उसको देखते हुए जो भी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है वो लेना हमने ऑलरेडी चालू कर। जो यहाँ भारत जोड़ो यात्रा पास हुई और कई लोग ये यात्रा में शामिल हुए, शामिल होने के बाद वो पॉजिटिव पाए गए। सम्मानीय मुख्यमंत्री हिमाचल भी पॉजिटिव पाए गए यात्रा में भाग लेने के बाद। तो मुझे कहा कि उसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, आपको उसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं राज्य के मुख्यमंत्री को लिखूं और यात्रा जो कर रहे हैं इसे उसके कन्वीनर को भी लिखूं कि उसके ऊपर प्रिकॉशन, उसके ऊपर जरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। डर इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि कश्मीर तक पहुंचने वाली भारत जोड़ो यात्रा में अभी वक्त लगेगा और भीड़ भी जुटेगी। मोदी सरकार की दलील है कि कोरोना पांव न पसारे, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल जरूरी है। इसका आगाज संसद से हुआ। सभी सांसद मास्क पहने नजर आए, लेकिन कांग्रेस के गुस्से का मीटर इसलिए चढ़ा है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी के नाम से चिट्ठी लिखी थी कि हो सके तो यात्रा को रद्द कर दें। इसी चिट्ठी पर बीजेपी और कांग्रेस में अदावत का नया वॉर फ्रंट हुआ। आज आपको लगा जब राहुल गांधी जी प्रवेश कर रहे हैं और जन सैलाब खड़े हुए हैं, तब उनको लगा अभी ये बहाना बनाकर ये राहुल गांधी की पदयात्रा को किसी हालत में रोका जाए। तो ये एक साजिश है क्योंकि जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी पहुँचते हैं ना, वहाँ कांग्रेस हार जाने का पक्का है। तो दैट इज ए प्रूवन फैक्ट ऑल्सो। आप जहाँ जहाँ कांग्रेस कैंपेन के लिए राहुल गांधी जी गए इस 5-7-8 बरस में, सब कांग्रेस हार चुके हैं। जब से राहुल गांधी के नाम से स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी सामने आई, कांग्रेस मैदान में आ गई। राजनीति की कसौटी पर कोरोना को खड़ा कर दिया गया। सवाल हुआ कि जब गुजरात से पूर्वोत्तर तक तमाम इवेंट हुए तो सिर्फ राहुल गांधी के नाम वाली चिट्ठी क्यों लिखी गई? कांग्रेस के तेवर से साफ है कि यात्रा रुकेगी नहीं, तो सवाल है कि कोरोना की लड़ाई फिर कैसे आगे बढ़ेगी। टीम न्यूज़ नेशन।